कोलकाता और बदलापुर में बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर देश में रोष है। जगह जगह पर प्रदर्शन हुए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई और साथ ही साथ सख्त सजा की आवाज भी बुलंद हुई। इसके साथ ही कई राज्यों में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध के कई मामले सामने आए, जिसे लेकर पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले में खुलकर बात की है। और महाराष्ट्र के जलगांव में जब पीएम मोदी पहुंचे तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी के लायक नहीं है और किसी भी स्तर पर लापरवाही के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। बंगाल से बदलापुर, कितने राक्षस। रेप पर भी राजनीति, ये कैसी नीति। महिलाओं का अपमान करने वालों की अब खैर नहीं। जी हां, महिलाओं का अपमान करने वालों की अब खैर नहीं। संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही बेटियों पर अत्याचार की खबरों से इंसानियत शर्मसार है। माँ बाप दहशत में है, दर्द हर दिल में है, हर तरफ गुस्सा है। दुख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसको लेकर उन्होंने साफ संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध माफी योग्य नहीं होते और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि एफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।
इसे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। देश में कुछ लोग थे, वो कहते थे कि महिलाओं को ऐसे लोन मत दो, डूब जाएगा, इसमें रिस्क है। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मुझे आप पर, अपनी मातृशक्ति पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके कर्तृत्व पर पूरा भरोसा है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया हो। इससे पहले भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर के साथ साथ दूसरे मौकों पर बेटियों की सुरक्षा का जिक्र कर चुके हैं। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। देश के विकास में महिलाओं को कदम ताल करने के लिए आगे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन में विकास पर जोर देने के साथ साथ महिला उत्थान पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मोदी सरकार ने 27 साल से भी ज्यादा इंतजार के बाद पहली बार महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित कराया। इस बीच मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर बनाई गई योजनाओं का नाम भी ऐसे रखा जो सीधे महिलाओं के दिल को छू रही हैं। इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं को 33% आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानून, महिला ई-हार्ट स्कीम शुरू करना, महिलाओं के लिए कई स्टार्टअप स्कीम, सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देना, लखपति दीदी बनाने की योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला पोषण अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रमुख है। मोदी सरकार ऐसी 25 से ज्यादा योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आई है।
ऐसे में दुख तो होता है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेटियों पर हो रहे अत्याचार शर्मसार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।